बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जुम्मे वाले सेशन की बात करें तो बड़े उतार चढ़ाव वाला सेशन था जुम्मे वाला। चीखें भी निकलवाई इसने आपकी, उसके बाद रिकवरी भी की और कोई फोकी फोकी सी थी मार्केट हमारी, जैसे वो किसी चीज में कुछ चीनी नमक टेस्ट कम हो तो कहते हैं कि ये फोका फोका सा काम। वैसे ही हमारा इंडेक्स जुम्मे वाले दिन फोका फोका सा था। इंडेक्स तो बड़े पॉइंट गेन कर रहा था लेकिन स्टॉक में ऐसी मूवमेंट नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं स्टॉक में बहुत हद तक करेक्शन थी। तो पहले लेवल देख लेते हैं, बाकी सब बातें जो है वो इंक्लूड करते हैं और एक स्टॉक भी आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। उसके मैंने फंडामेंटल देखे, अभी आधा घंटा लगाया है तो अच्छे फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक के। तो अगर जुमे वाले सेशन की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने एक नया हाई बनाया जो कि 66,273 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1555 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स के लो की बात करें तो लो लेवल 65,055 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 337 पॉइंट गेन किए थे। और ये उस टाइम का लो था जब आपकी मार्केट ओपन हुई थी। इंडेक्स सुबह ओपन हुआ था तो गैप ओपनिंग थी, जो मैंने ग्रुप में भी बताया था आपको। उसी टाइम जो इंडेक्स ने गैप लिया 337 पॉइंट का, यही उसका लोएस्ट पॉइंट था। उसके बाद फिर इंडेक्स ने उस लेवल को जाके टच नहीं किया इतना नीचे जाके। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 66,223 पे है, जिधर इंडेक्स ने 1505 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 818 मिलियन के आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम जनरेट हुए जुम्मे वाले दिन। और अगर ग्राफ में आप देखें तो सुबह गैप ओपनिंग के साथ ही इंडेक्स एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ ऊपर गया। फिर आपको जो लाइन नजर आ रही है वो जुम्मे की ब्रेक थी। उसके बाद इंडेक्स में करेक्शन आई, करेक्शन फिर भी उतनी नहीं आई जिधर से इंडेक्स ने सुबह स्टार्ट लिया था। और उसके बाद जो क्लोजिंग इंडेक्स की फिर अपने हाई के पास है, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह आगे भी इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, अगर कुछ ऐसी बैड न्यूज नहीं आती तो सैटरडे संडे में। क्योंकि वीडियो सैटरडे को बना रहा हूं, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कोई बैड न्यूज हो। तो अगर संडे भी आराम से निकल जाता है तो फिर लग रहा है कि इंडेक्स इंशाल्लाह आगे की मूव ही बनाएगा। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं 342 मिलियन के, WTL में 98 मिलियन के, PTC में 58 मिलियन के, कॉसम में 56 मिलियन के। कॉसम की बड़ी धूम है आजकल और कैप पे कैप कर रहा है। इसकी बाय कॉल आपको शायद दी थी कुछ दिन पहले, वो बाद में देखते हैं किस दिन दी थी। उसके बाद FFL में अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं 47 मिलियन के। FFL में भी प्रेशर था सुबह के टाइम, एक डिप ली तकरीबन उसने 20 से नीचे चला गया था, 1980 पे 1988 पे मूव कर रहा था और एंड ऑफ टाइम फिर उसने अच्छी रिकवरी बनाई। वो बाद में ग्राफ में देखते हैं फिर जाके। सिनर्जी में 46 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए, बैंक ऑफ पंजाब में 32 मिलियन, PAEL में 29 मिलियन के, हास्कोल में 27 मिलियन के और PIBTL में 25 मिलियन के। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं MCB ने 175 पॉइंट, HBL ने 169 पॉइंट, BAHL ने 110, EFT 97, PSO 90, UBL 87, OGDC 72 पॉइंट, BAFL 65, PPL 62, PSEL 48 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए हैं वो सिस्टम ने किए हैं, लेकिन बहुत थोड़े से 16 पॉइंट, MTL 8 पॉइंट, लक्स 7 पॉइंट, BWCL 6 पॉइंट, PABC 5 पॉइंट, UPFL 4 पॉइंट, कोलगेट 3 पॉइंट, NML 2 पॉइंट, ATRL 2 पॉइंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 2 पॉइंट। ये बात मैंने ग्रुप में भी की थी जब कल इंडेक्स आपका करेक्शन ले रहा था और तमाम स्टॉक जो थे वो रेड में थे। तो ये बात मैंने की थी कि तमाम स्टॉक आपको रेड में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उनका गैप है वो बहुत थोड़े से डिफरेंस के साथ है, यानी कि कुछ पैसों में था। अगर ATRL जैसा इतना बड़ा स्टॉक 360 362 रुपए का स्टॉक, उसमें 1-2 रुपए की कमी थी। डोल में देख लें कुछ पैसे की कमी थी, गाल में देख लें कुछ पैसे की कमी थी, SSGC में कुछ पैसे की कमी थी, FCCL में कुछ पैसे की कमी थी। तो जो डिफरेंस था रेड में होने के बावजूद भी जो प्रेशर में स्टॉक थे वो फिर भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ थे, क्योंकि सबको नजर आ रहा था कि जो इंडेक्स ने करेक्शन ली है वो अपने गेन किए हुए पॉइंट में से ही ली है। अगर इंडेक्स अपने पॉइंट लूज करता तो फिर ज्यादा टेंशन बननी थी, लेकिन इंडेक्स ने वैसे ऐसे पॉइंट लूज नहीं किए थे जुमे वाले दिन। उसके बाद अगर आप देखें ऊपर पॉइंट गेनर में तो टोटल आपको जो है वो बैंकिंग सेक्टर नजर आ रहा है, और जुमे वाले दिन वैसे भी बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छा मूव था बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद फर्टिलाइजर में अच्छी मूव थी
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी अच्छी मूव थी। फूड सेक्टर भी चला और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी चला। बस अगर नहीं चला तो रिफाइनरी सेक्टर नहीं चला। रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में था और रिफाइनरी सेक्टर का आपको बताया था कि वो रशियन ऑयल को लेके कुछ उनमें उनके कुछ अहम तहफुजात, जो मेरे ख्याल से उसमें कुछ जो फर्नेस ऑयल की मिकदार है वो ज्यादा निकलती है रूसी ऑयल से, जो रशियन ऑयल है, तो उसको लेकर रिफाइनरीज को परेशान है और कुछ बूमा बूम भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से कुछ ये वजह हो सकती है रिफाइनरी में प्रेशर की। और वैसे भी देखा जाए तो तमाम सेक्टर एक ही दफा मूव नहीं बना सकते कि एक ही दिन में रिफाइनरी भी चल गया, ऑटो सेक्टर भी चल गया, ऑयल एंड गैस भी चल गया, टेक्नोलॉजी भी चल गया। ऐसा नहीं होता, सेक्टर शिफ्टिंग होती रहती है। पीछे रिफाइनरी चल रहे थे, अभी बैंक, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस चल रहे हैं, तो रिफाइनरी की बारी भी आ जाएगी उम्मीद है इंशाल्लाह कल परसों, और आपको गेन दे ही जाएगा क्योंकि इंडेक्स का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है और आगे भी नजर आ रहा है कि इंडेक्स जो है वो अच्छी मूवी दिखाएगा। गुड न्यूज़ में देखें तो डॉलर एक्सचेंज रेट में काफी ज्यादा डिफरेंस आया है 7 दिसंबर और 8 दिसंबर में। पहले 2-4 दिन हमने देखा कि सिर्फ 4-5 पैसे का फर्क आ रहा था या ऐसे 10-12 पैसे का, तो अभी इस दफा 25 पैसे का फर्क है। डिफरेंस ज्यादा इसलिए फील हो रहा है कि पहले फिगर चेंज हो गए हैं। पहला फिगर 284 का था, अभी 283 का फिगर आ रहा है, तो एक अच्छी बात है ये। उसके बाद मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर जो है वो अपना जो है इंटरेस्ट शो कर रहा है ओजीडीसी में और पीपीएल में। ये भी इन दोनों के लिए गुड न्यूज है। ओजीडीसी और पीपीएल जो है इनके शेयर है उसमें रेकोडेक में भी, और रेकोडेक में सऊदीया भी इंटरेस्टेड है, तो शायद कुछ वो वजह भी हो मिडिल ईस्ट की इसमें इंटरेस्ट लेने की ओजीडीसी और पीपीएल में। उसके बाद एक गुड न्यूज थी जुमे वाले दिन एंग्रो पॉलीमर में, और इसकी वजह से एंग्रो पॉलीमर में फिर ईपीसीएल में कुछ मूव भी थी जुमे वाले दिन। आईएमएफ का लोन है उसकी मीटिंग होनी है 11 जनवरी को। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कल परसों न्यूज चल रही थी एक के शेड्यूल में नाम नहीं है पाकिस्तान का, वो बस एक थोड़ी सी डाउटफुल खबर थी। उसके बाद अभी जनवरी में इनकी मीटिंग होनी है, देखते हैं क्या बनता है। पहले फिबली भी देखते हैं, फिर जो इंडेक्स के लेवल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल उस पर बात करेंगे। तो बैंक्स ने फिर अभी सेलिंग की है 2.79 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.15 मिलियन डॉलर की, कंपनीज ने सेलिंग की 0.96 मिलियन डॉलर की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है तकरीबन 2 मिलियन डॉलर की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.08 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने प्रॉफिट बुक किया 1.76 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 1.82 मिलियन डॉलर की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 2.18 मिलियन डॉलर की। वैसे म्यूचुअल फंड बहुत कम आता है बाइंग पे। उसके बाद एमबीएफसी की बाइंग है 0.03 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.07 मिलियन की थोड़ी सी, ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी प्रॉफिट बुक किया 0.34 मिलियन डॉलर का। बैंक्स बहुत देर के सेलिंग पे हैं, कंपनीज ने भी प्रॉफिट बुक किया और इंडिविजुअल्स ने भी प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद देखा जाए तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं और ठीक ठाक बाइंग है 2 मिलियन डॉलर की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की भी ठीक बाइंग है 1.82 मिलियन डॉलर की, तकरीबन 2.25 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने भी उठाया तकरीबन 2.25 मिलियन डॉलर का। तो 3 बिग जो आपके बायर हैं वो अभी मौजूद है इंडेक्स में, तो नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह आगे भी इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। उसके बाद इंडेक्स के अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स का जो आगे रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 66,500 पे है, उसके बाद 67,000 पे है और उसके बाद 67,500 पे। सपोर्ट की बात अगर करें तो फर्स्ट सपोर्ट जो इंडेक्स के पास नीचे की है वो है 66,000 की, उसके बाद 65,600 और उसके बाद तकरीबन 65,100 कह लें या 65,000 की सपोर्ट तीसरी आप कह सकते हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग अपने हाई के पास है, तो लग रहा है कि उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी इंडेक्स अच्छा मूव कर सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 66,223 पे, स्टॉप लॉस होगा 66,000, क्योंकि अगर इंडेक्स अपनी क्लोजिंग से 200 पॉइंट लूज करता है तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत होगी और हमारे कान खड़े होने चाहिए। तो हम अपने माइंड में रखेंगे 66,000 का एक लेवल, उससे नीचे अगर जाता है इंडेक्स तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, अपने स्टॉक रिलीज करेंगे जल्दी से जिनमें प्रॉफिट होगा। और अगर 66,000 को ब्रेक नहीं करता और ऊपर जाता है 66,500 पे या उससे भी आगे की मूव बनाता है तो फिर हम आराम से अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और नई बाइंग भी कर सकते हैं। फिर डे के हिसाब से देखें तो अच्छी क्लोजिंग थी, और वीकली बेसिस पे भी अगर देखें तो हमारे इंडेक्स ने तकरीबन 4,500 पॉइंट गेन किए हैं इस वीक में। ये जो वीक हमारा खत्म हुआ जुमे वाले दिन। निशात पावर की बाय कॉल आपको दी थी जुमेरात वाले दिन आई थिंक,
और बोला था इसको 31.50 पे पकड़ लें। 31.50 पे ये गया भी, इसने आपको बाय करने का मौका भी दिया। कल ये थोड़ा रेंज बाउंड था, लेकिन फर्स्ट इसने 32.75 आपको दिखाया, तो तकरीबन ₹1 सवा रुपया कल दे रहा था और बहुत देर फिर बाद में 32.50 पे भी खड़ा रहा ये। उसके बाद दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी इसने आपको दी और मैंने बाय कॉल भी आपको दी थी। और निशात पावर जो है निशात ग्रुप का एक स्टॉक है, और निशात ग्रुप का आपको पता है कि ठीक ठाक पार्टी है निशात ग्रुप, जैसे एंग्रो है वैसे निशात भी है। इसका एक और स्टॉक भी आपके साथ शेयर करना है मैंने। एक तो आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए थी और ₹1 सवा रुपया ये कल दे गया, अभी भी स्टिल ये अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इंडेक्स ऐसे ही मूव करता है तो आप इसको 32 तक पकड़ सकते हैं और फिर 33-34 ये आपको दिखा सकता है इंशाल्लाह। उसके बाद जो स्टॉक आपको बताना था वो है पैकेजिंग पावर। पीछे 3-4 दिन से आप देख रहे हैं, जब हम पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो उसमें पैकेजिंग पावर का लाजमी होता था, ये पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में इसका नाम आता था। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसके फंडामेंटल शेयर किए जाएं। इसकी अगर प्राइस टू अर्न रेशो देखें तो वो 2.89 है, यानी कि आपको ₹1 कमाने के लिए सिर्फ ₹2.90 इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। उसके बाद 52 वीक रेंज में देखें तो ये 55 तक गया है। अभी रिसेंटली इसकी क्लोजिंग है 49.44 पे। फ्री फ्लोट इसका देखें तो ओनली 40% है। एनुअल अर्निंग इसकी देखें तो 19-20, 21-22 में देखें ये बढ़ती जा रही है। 19 में ₹7 थी, 20 में 11, 21 में 2, 22 में फिर ₹8.43। उसके बाद अगर इसका बैंक बैलेंस देखें तो बैंक बैलेंस जो इसका था 22 में वो तकरीबन 59 लाख था, और अब अगर देखें तो वो तकरीबन 70 करोड़ के नजदीक है। क्वार्टरली आप अगर प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, टैक्स अदा करने के बाद जो इसका प्रॉफिट है, तो जो इसका क्वार्टरली अर्निंग थी इसकी वो पहले थी तकरीबन 46 करोड़ रुपए, और इस दफा अगर देखें तो वो है 1 अरब और 60 करोड़ रुपए, यानी कि 1 अरब से भी ज्यादा इसने क्वार्टरली अर्निंग में अर्न किए हैं और ऊपर गया है। और अगर इसकी सालाना प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जो इसका प्रॉफिट थी इसकी सालाना एनुअली वो तकरीबन 1 अरब और 86 करोड़ रुपए थी, और अगर इस दफा देखें तो तकरीबन 5 अरब से भी ज्यादा है। उसके बाद अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो पहले इसकी जो क्वार्टरली अर्निंग है वो ₹1.26 हुआ करती थी, और इस दफा क्वार्टर में तकरीबन ₹4.30 है। और अगर सालाना देखें, सालाना ईपीएस, तो पहले इसकी ईपीएस थी ₹5 और इस दफा ₹13, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो मेरे ख्याल से पैकेजिंग पावर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है पकड़ने के लिए। अगर आपने इसको पकड़ना है तो इसको बाय किया जा सकता है ₹48.70 से लेके ₹49.20 तक, अभी भी स्टिल अपनी बाइंग के पास है। और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो दोबारा इसकी बाइंग बनेगी ₹45 पे। स्टॉप लॉस आप इसका रख सकते हैं 44 पे, ₹44 इसका स्टॉप लॉस हो सकता है, वो भी तब जब क्लोजिंग बेसिस पे, जब मार्केट क्लोज होने के करीब होगी 3-4 बजे, तब आप इसका ₹44 स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर टारगेट प्राइस की बात करें, मैं वैसे टारगेट मानता तो नहीं, मैंने तो पूरा एक लेक्चर दे दिया था टारगेट पे, वैसे आपके माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूं कि अगर आपने माइंड में टारगेट रखना है तो वो आप रख सकते हैं तकरीबन ₹52 से लेके ₹54 तक। बेच आप कहीं भी सकते हैं, अगर 39 में लेते हैं 50 में भी बेच सकते हैं, 51 में भी बेच सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं तो लंबे चक्रों में पढ़ता ही नहीं। लेकिन अगर आपने लंबे चक्रों में पढ़ना है तो फिर आप 52 से लेके 53-54 तक देख सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से सब चीजें इंक्लूड कर दी हैं वीडियो में। पहले मेरा दिल था कि आज अलग वीडियो बनाऊंगा और कल स्टॉक पे और फिबिलिटी पे अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा चले एक ही बना देते हैं, शायद कल ना बनाऊं। अगर कुछ टॉपिक मिला, किसी भाई ने कुछ क्वेश्चन किया और अगर वीडियो बनानी जरूरी हुई तो बना दूंगा, वरना इसी पे इक्तफा कीजिएगा। सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। लेवल भी आपको बता दिया है कि आपने कौन सा लेवल अपने माइंड में रखना है। 66,000 का लेवल आपने अपने माइंड में रखना है। अगर 66,000 ब्रेक होता है तो फिर नीचे 65,300 पर जा सकता है इंडेक्स, और उससे नीचे जो मेन आपके पास एक लेवल है सपोर्ट लेवल, वो 64,000 का है हमारे इंडेक्स के पास। और अगर 66,000 को ब्रेक करता है, 67,000 की तरफ जाता है हमारा इंडेक्स, तो फिर देखा जा रहा है कि फिर ये 70,000 को भी टच कर सकता है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।